हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको दिल से नमस्ते और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको। एंड कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड रीडिंग का वेट कर रहे होंगे आप सब। तो मैं आज लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। देर रात की बातें हम करने वाले हैं, जानेंगे कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। ठीक है। आज की रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग में काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, काफी चीजें हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि यस आपके पार्टनर के दिल में, मन में क्या चल रहा है। ठीक है। तो सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है गाइज आपको। एंड साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि रीडिंग सबके लिए होती है, हर किसी के लिए होती है। तो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी को दूर रखिए। हम कैंडल को लाइट कर रहे हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। इसके पहले आप नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का, दिल से नाम लेना। मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए गाइस, अगेन मैं कहूंगी। ठीक है। तो दिल से नाम लीजिए और चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ बातें हैं आपके पार्टनर के मन में, दिल में। ठीक है। एंड चीजें आपको ये भी बताऊंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। तो कैंडल लाइट हो चुकी है हमारी, और अब जो है आपको फोकस करना है। ठीक है। फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए, दिल से लीजिए। ओके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। दिल से नाम लेना गाइस। ओके। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके। ओके। जैसे ही मैंने कैंडल को लाइट किया है ना, एक बहुत ही गहरी, शांत लेकिन इंटेंस एनर्जी फील हुई है मुझे। ये वो टाइप की एनर्जी है जो रात के सन्नाटे में ज्यादा स्ट्रांग होती है। जब दुनिया सो जाती है, फोन साइलेंट हो जाता है, लाइट्स डिम होती हैं और इंसान सिर्फ अपने थॉट्स के साथ रह जाता है, उनकी एनर्जी में रेस्टलेस और ये दूरी का एहसास बहुत ज्यादा दिख रहा है। इनका मिक्स मुझे एक्चुअल में दिख रहा है। यस, बाहर से चाहे वो नॉर्मल दिखे, प्रैक्टिकल या थोड़े थोड़े डिटैच दिख रहे हो, लेकिन रात के वक्त उनका दिल बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रहा है मुझे। हम्म। सो आज रात जैसे ही उनके आसपास शोर कम होता है ना, आपकी यादें ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाती हुई नजर आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है। वो आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि पास्ट के उन छोटे छोटे मोमेंट्स जहां आप दोनों मिले थे, आप दोनों ने बातें करी थी, आप दोनों का कुछ बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन या जो प्यारा सा पल, वो मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं गाइस। लगता है जैसे कि शाम से ही आपके पार्टनर जैसे बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं एंड सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं आपके लिए। ये व्यक्ति को लग रहा है कि आपका साथ जो है कितना ज्यादा रियल था। यस,
ज़्यादा ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये व्यक्ति आपके साथ तो ज़्यादा खुश रहा करते थे उस समय। पहले इनके साथ ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब ना जाने क्यों, अब आपके साथ ये चीज़ें होने लगी हैं, आपके पार्टनर को फ़ील होने लगा है। यस गाइस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कभी-कभी कभी-कभी वो आपकी किसी एक सिंपल सी बात को याद करके स्माइल कर देते हैं। मेबी आपने कुछ कैज़ुअली बोला हो जो आपके लिए नॉर्मल था, बट उनके लिए एक स्पेशल मोमेंट बन गया, ठीक है? अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या सेपरेशन हो रही है ना या सेपरेशन चल रहा है, तो भी मैं बताऊँ तो ये जो आपके पार्टनर हैं, उनके दिल ने आपको कभी रिलीज़ नहीं किया है, कभी भी नहीं। अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। रात ने उनके दिल में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनाई है ना? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आपके साथ इस व्यक्ति का जो एक खुशनुमा पल है या आपके साथ एक जो फैमिली का ये व्यक्ति विज़ुअलाइज़ करते हैं कि आपके साथ फैमिली, आपके साथ बातें, आपके साथ जो रिश्ता है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं देख रही हूँ कि अट्रैक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ये व्यक्ति के ना दिल को सुकून मिलता है आपसे। दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यस, आपके पार्टनर को फ़ील होता है। उनका दिल मानता है कि अगर मैं ट्रूली खुश हो सकता हूँ, तो वो तुम्हारे साथ पॉसिबल है। अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। कोई चांस नहीं है। ये वो एनर्जी है जहाँ वो इमेजिन करते हैं कि आपके साथ सब कुछ कितना अच्छा लगता है। लंबी बातें, ना किसी का प्रेशर, ना कुछ और ढेर सारी बातें जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे की बातों को सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो, प्यार भी कर रहे हो, इकरार भी कर रहे हो, भाई बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का जो देखते हैं ना लॉन्ग टर्म जो है ये व्यक्ति देख रहे हैं आपके साथ। ये व्यक्ति आपके साथ ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उनका दिमाग और दिल एक ही पेज पर नहीं है। दिल आपकी तरफ भाग रहा है, लेकिन दिमाग बार-बार उनको ना कह रहा है कि बेटा तुमने जो गलती करी है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। भले ही तुम्हें लगता होगा कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी, लेकिन माफ़ नहीं करेगी तुमको वो। ये व्यक्ति का दिल कह रहा है क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति को ना अब जो है अ, अब जो है समझना या अब आपने इस व्यक्ति को ना अपने जीवन में लाने का वो थॉट अब रिलीज़ कर दिया है। अब ऐसा है कि अब जो यूनिवर्स करे वो आपके लिए बेहतर है। जब जो भी मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा। आपका ऐसा है। अब आपके अंदर की एनर्जी ये बताती है, अब आपको लगता है कि नहीं अब मेरा शायद फ्यूचर उसके साथ नहीं है, मेरा फ्यूचर शायद अब इसके साथ है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर सोच-विचार तो कर ही रहे हैं। ओके, सो दिमाग में उनके थॉट्स भी हैं, वो उनके दिमाग में ये थॉट हैं कि मैं जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता, उसके कुछ भी करने से ना मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? ये व्यक्ति को सब कुछ बैलेंस करना होगा, सब कुछ सही करना होगा अगर ये रिश्ता चाहते हैं, तो ये व्यक्ति को खुद को बदलना भी होगा, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना एक्सट्रीम डिसीज़न से डर रहे हैं और इसलिए देर रात वो आपको सोचते हुए भी ना अपने इमोशंस को जो है दबाने की कोशिश करने लगे हैं, दबाने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी वो अपने आप से ये भी पूछते हैं कि क्या मैं इस कनेक्शन के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। उनकी इंडिपेंडेंस मुझे दिख रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको ये व्यक्ति जब भी देखते हैं तो इस व्यक्ति को ये याद आता है कि यार वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है?
एंड मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी इमेज जो है ना, इस व्यक्ति की नज़रों में कुछ अलग ही बन चुकी है। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे रीडिंग करूँ तो कमेंट करके बताना, ठीक है? तो गाइज़ आपके सामने आपके पार्टनर ना सबसे पहले तो ये वीक नहीं दिखना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनका ऐसा है कि भाई मैं वीक कैसे दिख सकता हूँ? उहुँ, बिल्कुल भी नहीं। देर रात जब वो आपको मिस करते हैं ना तो दिमाग बोलता है कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति नहीं जानते हैं, इनका दिल तो आपके ऊपर डिपेंड हो चुका है। लेकिन सच ये है कि आप उनकी इमोशनल इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर देते हो और आपके बारे में सोच कर के उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार स्ट्रॉन्ग होने का मतलब नम होना नहीं होता। सो आपके पर्सन आपके साथ एक होता है ना जैसे कि पॉज़िटिव सी वाइब, पॉज़िटिव सा एक एहसास होता है, पॉज़िटिव सी एनर्जी होती है, फ़ील होता है कि यार मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ, मैं उसके लिए वो कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ एक बहुत ही प्यारा-सा, खूबसूरत-सा रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये व्यक्ति लेट नाइट ना आपको पता है आपकी आवाज़ सुने बगैर ना इस व्यक्ति को आदत थी कि आपकी आवाज़ सुने बगैर इस व्यक्ति को नींद नहीं आती थी, ठीक है? किसी-किसी के पार्टनर को तो ये भी आदत है कि आपको बिना देखे तो कुछ नहीं हो सकता है। सुबह कहीं जाना है, कुछ करना है, सुबह उठते ही हाय, गुड मॉर्निंग वीडियो कॉल में एंड रात को ठीक ऐसे ही मोबाइल वैसे ही रखे-रखे और नींद आ जाती थी। दोनों के दोनों एकदम से ऐसे ही सो जाते थे। तो एक अलग-सी वाइब नज़र आ रही है आपके पार्टनर को एंड दिखता है कि भई आपके पार्टनर जो हैं, कहीं न कहीं लगता है ना जैसे कि यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है लाइफ़ में बट ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये है एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं अपने रिश्ते को कैसे सँभालूँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, रिश्ते को कैसे सँभालूँ या आखिरकार मुझे क्या करना होगा, ये आपके पार्टनर के अंदर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, बट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनके दिमाग में के एक कोने में ना ये थॉट चलता रहता है कि अगर मैंने अपना दिल खोल दिया ना, तो फिर मैं जो है हो सकता है कि मैं फिर से टूट जाऊँ, है ना? तो देर रात उनके माइंड में थॉट्स कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मैं इतना कन्फ्यूज़्ड क्यों हो जाता हूँ? जब बात तुम्हारी होती है, क्या मैं अपने आप से भाग रहा हूँ? कहीं मैं अपना दिल तो नहीं छुपा रहा? तो ये एनर्जी यहाँ पे बता रही है, इसलिए वो दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात को उनके इमोशंस वेव की तरह ना आते-जाते रहते हैं। कभी आपकी यादों से कम्फ़र्ट मिलता है, कभी वही यादें उन्हें रेस्टलेस बना देती है ना? उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको पूरी तरह अलाउ कर दिया ना, तो वो जो अपना कंट्रोल है ना, वो लूज़ कर देंगे। वो इमोशनली एक्सपोज़्ड हो जाएँगे और सबसे बड़ा डर, कहीं वो हर्ट ना हो जाएँ, ऐसा है। लेकिन सच ये है कि आप उनके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी घुस चुके हो और वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। हुँ, हुँ। सो मुझे दिख रहा है कि देर रात जब वो अकेले होते हैं ना, तो वो आपको इमेजिन करते हैं आपसे ओपनली होना, इमोशनली ओपन होना। ठीक है? एंड एक बहुत ही दिल के करीब जो बातें होती हैं ना, दिल से दिल तक की बातें होती हैं ना, वो बातें करना एकदम एंड जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर आपको अपॉलजी कर रहे हों, दे रहे हो, है ना? आपको देखते रहे ये व्यक्ति और आप इनको देखते रहो, दोनों की नज़रें एक-दूसरे के साथ, हाय! जवाब ही नहीं उसका। आपके पार्टनर के मन में है कि भई वो तो मेरी है या वो मेरा है बस और कुछ नहीं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये व्यक्ति आपका साथ चाहते हैं, आपका साथ, आपकी बातें करना, आपको प्यार करना, आपके पार्टनर के मन में है, आपके पार्टनर के दिल में है।
ये व्यक्ति आपको इस कदर प्यार है तुमसे हमनशी, आपके पार्टनर इस तरीके से प्यार करते हैं आपको, है ना? और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको मतलब आपको टच करना चाहते हैं। मैं देखूँ तो यहाँ पे उनके दिल में थॉट्स आ रहे हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, एंड तुम्हें पता चले तो शायद सब कुछ बदल जाए, सब कुछ एकदम से बदल जाए। लेकिन फिर दिमाग में, है ना, कुछ और ही चलने लगता है ना? तो ये व्यक्ति जो है ना, आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति बस आपके पास रहना चाहते हैं। कभी-कभी वो खुद को इमेजिन करते हैं कि अगर वो ऑनेस्टली आपसे बात करे तो कन्वर्सेशन कैसा होगा, है ना? और ऐसा होगा कि आप शांति से सुन रही हो। वो अपना दिल धीरे-धीरे जो है ना, दिल की जो बातें हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बता रहे हैं। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ़ सच बताए जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हो। ये वो फैंटेसी है जो उनके दिल का जो है ना, दिल को जो है सुकून देती है, दिल को सुकून देती है, ठीक है? देर रात मैं देखूँ ना, वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि थक से जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देर रात जब वो सोने की कोशिश करते हैं ना, तो फ़ोन हाथ में होता है, आपका नाम दिमाग में होता है उनके, मैसेज करने का भी मन होता है, फिर वो फ़ोन साइड रख देते हैं, ठीक है? और उनका जो कह सकते हैं अंदर ही अंदर जो बातें होती हैं, मन में जो बातें होती हैं, वो होता है कि यार आज नहीं, देखते हैं कल शायद कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ उसे। और ये कल बार-बार डिले करा जाता है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि देखो भाई, देर रात जो है ना, उनका मन कहता है कि बस थोड़ा सुकून चाहिए। मैं किसी के साथ सेफ फ़ील करना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ अच्छा फ़ील करना चाहता हूँ, पॉज़िटिव फ़ील करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उसके साथ सब कुछ मैं करूँ, और ये सच है। आप उनके लिए सुकून की एनर्जी हो गाइज़। आपके बारे में सोचकर उनका माइंड स्लो हो जाता है, थॉट्स एकदम से जैसे होती है ना कि बहुत पॉज़िटिव हो जाती है इस व्यक्ति के थॉट आपके बारे में सोच कर के। इसलिए वो रात के वक़्त ज़्यादा आपको फ़ील करते हैं, क्योंकि तब उनका डिफेंस मैकेनिज़्म वीक होता है, ठीक है? आपके पार्टनर सिर्फ़ अट्रैक्ट नहीं है आपके साथ, मतलब अट्रैक्शन वाले, या एक होता है ना सिर्फ़ इंटिमेसी की चाहत होती है, बाकी किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके साथ जो है ना, इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, इनका दिल कहता भी है कि उनके साथ की बॉन्डिंग की क्या ही बात है। ये कनेक्शन उन्हें ना जो है ना आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है, आपके पार्टनर को। ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ तो है ऐसा, कुछ तो ख़ास है ना, कि ये व्यक्ति आगे बढ़े, ये व्यक्ति कुछ कहे, कुछ बातें करे, कुछ आपसे डिस्कस करे, एंड कहे कि यस आई लव यू। आप उनके कंफर्ट ज़ोन को वो चैलेंज कर देते हो। ये तो काफ़ी क्लियरली है गाइज़। हुँ। मुझे दिख रहा है कि भाई ये कनेक्शन जो है ना वो म्यूचुअल है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना? देर रात ये व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने सही चॉइस की होती तो क्या होता सच में? सो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, मतलब आप उनके लिए इमोशनली बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हो आज, ठीक है? उनका दिल का एक हिस्सा मानता है कि ये सिर्फ़ मेरी तरफ से नहीं है, ये कनेक्शन दोनों तरफ से है, ठीक है? पर उनका दिमाग जो है तुरंत इंटरफेयर करता है और कहता है कि देख, ओवरथिंकिंग मत कर, समझा? होप मत रख, एक्सपेक्टेशंस डेंजरस होती है। गाइस इसलिए वो खुद को कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन दिल दिल तो दिल है, दिल तो सच जानता है ना। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। जी हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको टच करते हैं, सोच में ही आपको टच करते हैं। आपके पास होने की वो जो इच्छा है ना वो रखते हैं, एंड
ऐसा दिख रहा है कि ये जो है ना सपने, ये सपने बहुत देखते हैं। उनके थॉट ज़्यादा इसी टाइप के होते हैं, कि आपके पास होना अच्छा लगता है, आपके साथ एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, ऐसी एनर्जी है। भाई आपके साथ एक बहुत ही प्यारा-सा मोमेंट जीना है ना? आपके पार्टनर जो है ना ये व्यक्ति पुरानी जो चीज़ें हैं वो नहीं वो करना चाहते हैं, ठीक है? पुरानी गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं फिर से अटैच हो गया और फिर कंट्रोल खो दिया तो फिर क्या होगा? इसलिए वो फ़ील तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं गाइस, ठीक है? एक्शन लेने में बहुत डिले करते हैं। कह सकते हैं इनकी बदमाशियाँ ठीक है? देर रात उनका सबसे बड़ा फ़ियर क्या होता है पता है आपको? कि अगर मैंने सच बोल दिया ना तो फिर आप चले जाओगे इस व्यक्ति के लाइफ़ से हमेशा-हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। इसलिए वो डिले करते हैं, साइलेंस चूज़ करते हैं और दिल में जो अपने सच है उसको दबा के रखते हैं कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, दर्द है तो झेल लूँगा, है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है। आपके जो पार्टनर है ना, उनका उनको उनको जो है ना आपसे कुछ कहने की इच्छा हो रही है। क्या हो रही है? देखो, अगर वो अपनी सारी ही हिचकिचाहट साइड रख दे ना, तो उनका दिल आपसे कहना बहुत कुछ चाहता है। क्या कहना चाहता है? आपको बताऊँ? ओके। वो कहना चाहता है कि तुम मेरे ख़्यालों में इतनी बार आती हो कि कब कब क्या हो जाता है, कब रात निकल जाती है, कब दिन निकल जाता है, मुझे पता तक नहीं चलता। मैं बोल नहीं पाता, पर महसूस हर चीज़ को करता हूँ। सच में, आई मिस यू अ लॉट। आपके पार्टनर का ये मैसेज है। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं रेडी भी शायद नहीं हूँ, पर जब रात होती है ना, तो तुम मेरे दिल के सबसे पास होती हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, शोर में नहीं, खामोशी में। सो आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो होता है ना कि पॉज़िटिव से थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं कि यार ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, है ना? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि यार ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अ, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये व्यक्ति क्या नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा आपके पार्टनर के मन में हो रही है। बहुत सारी इच्छा आपके पार्टनर को हो रही है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं अपनी बातें कह दूँगा, है ना? तो वो अभी भी आपसे पहले खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं। किसी सोशल मीडिया का उतना नशा नहीं छाया हुआ है, अभी नशा छाया हुआ है आपका। नशा ये कैसा प्यार का नशा है। यस, आपके पार्टनर को आपका नशा है। ये व्यक्ति रात को ज़्यादा सोचते हैं, पुरानी जो बातें हैं उसको याद करते हैं और मन ही मन उसका रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो जो है ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंटरनली क्लियर हो जाएँगे कि अ, मैं और भाग नहीं सकता। कुछ टाइम के बाद ये व्यक्ति के अंदर ऐसा होगा, तब जो है ये मोमेंट आएगा और ये यूज़ुअली जो है ना अ, वीक वीक्स का प्रोसेस होता है, ठीक है? हर मंथ का नहीं होता है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर कुछ ऐसी ही स्थिति में जाने वाले हैं। आपके पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स को सारा सारा सब कुछ कह दूँगा, एक मैसेज के थ्रू ही कह दूँगा, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर, ठीक है? ये व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं क्या करूँ? मैं बोलूँ भी कि ना बोलूँ या मैं करूँ कि ना करूँ यार? मेरे अंदर का जो मेरा मन जो है, मेरा जो दिल है वो शायद परेशान है और मैं शायद अपने परेशान दिल को समझा नहीं पा रहा। क्या कहूँ मैं? कैसे कहूँ मैं? दिल की बातें, मन की बातें, कैसे ही कहूँ मैं? दिल बार-बार दिल देता है रो-रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, है ना? तो कभी-कभी ये हो जाता है। आपके पर्सन जो है ना, देर रात को ये रियलाइज़ कर चुके हैं।
देर रात को ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अब जो है वो आपसे दूर नहीं रह पाएँगे और सच को जो है ना छुपा नहीं पाएँगे, झूठ नहीं बोल पाएँगे अब। पास्ट के चॉइसेस का जो वेट है ना वो महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। देर रात उनका इनर वॉइस भी बोलता है कि अगर अब नहीं बोला ना तो हमेशा ही रिग्रेट रहेगा मुझे। हमेशा ही मैं शायद ऐसे ही रहा तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ या ना बोल पाऊँ या हो सकता है कि मैं कोई इत इत ऐसी गलती कर दूँ ना, इतनी बड़ी गलती कर दूँ ना कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये अंदर से एक अकेलापन, खालीपन आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है ना? एंड आपके पार्टनर जो है ना, कुछ बातों को लेकर जो है, कुछ बातों को लेकर एकदम से टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ बातों को लेकर एकदम से लग रहा है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता या मेरे लिए शायद ये ठीक नहीं है या मेरे लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर का जो मन है वो बार-बार, बार-बार एकदम से तकलीफ़ में है, दर्द में है, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस फ़ील कर रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं ऐसा जिससे मेरी ज़िंदगी में वो पॉज़िटिव एनर्जी आए, ठीक है? तो फीलिंग्स आपके पर्सन की रियल हैं, फ्रेश हैं, प्योर हैं, चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, चाहे वो डिस्टेंस आया है हो या ईगो हो या साइलेंस हो या कन्फ्यूज़न हो, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि दिल जो है ना, अब आपको चाहता है। दिल में बस आपका ही नाम है, दिल में जो है आपकी ही तस्वीर बनी हुई है और दिल चाहता है आपसे ही बातें करना, आपको ही कॉन्टैक्ट करना, आपको ही हर एक चीज़ करना, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, वो एक्सीडेंटल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? टाइमिंग जो है डिवाइन टाइम है और जो होना है वो होकर ही रहेगा। कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा थोड़ा-सा, ठीक? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि थोड़ा-सा कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा जो एनर्जी बता रही है यहाँ पे और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं देर रात। और देर रात पता है आपको जो हम सोचते हैं ना वो यूनिवर्स हमें बैक करता है। यानी कि आप पॉज़िटिव सोचते हो तो आपको पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव सोचते हो तो आपको नेगेटिविटी मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने अ आपके पार्टनर ने ना ये एक होता है ना जैसे कि उनके जो थॉट्स हैं, डिसीज़न लेने के पास होंगे आपके पार्टनर। डिसीज़न लेना है आपके पार्टनर को एक्चुअल में, कि अगर मैंने ये ट्राई नहीं किया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है रिज़ल्ट जो भी हो पर सच मुझे बोलना ही होगा, है ना? तो ये व्यक्ति कुछ सच छुपा रहे हैं और ये व्यक्ति बोलना चाहते हैं कि येस आई मिस यू, आई लव यू, है ना? ये व्यक्ति आपको बोलना चाहते हैं, ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर के वो मुझे बोलना है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, व्यक्ति को लग रहा है कि आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब लगता है कि जैसे कि यार क्या हो गया है ये मुझे? क्यों हो गया है मुझे? मेरी ज़िंदगी का होगा क्या? मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें कैसे होंगी? वो चीज़ें कैसे होंगी? वो बातें कैसे होंगी? है ना? तो ये ज़िंदगी का एक जो अकेलापन है ना, वो खालीपन है ना, आपके पार्टनर वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत कुछ शायद बता सकते थे पहले भी लेकिन इस व्यक्ति ने हिचकिचाहट में बताया नहीं परेशानी में बताया नहीं लेकिन अब बता सकते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं यार, धीरे-धीरे ही सही लेकिन अब मुझे सच का सामना करना पड़ेगा, सच बातें बोलनी होगी, सच चीज़ें बतानी होगी, सारी चीज़ें बतानी होगी, सारी चीज़ें जो है ना मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। बताकर ये व्यक्ति आपको एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे जो चीज़ें हैं वो करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर का जो मन है वो बार-बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बार-बार इस व्यक्ति की इच्छा होती है कि नहीं मुझे अभी फ़िलहाल ये कहना चाहिए, अभी मुझे फ़िलहाल वो कहना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर का जो मन है वो यही कहता है कि भई मुझे किसी से कोई
मतलब नहीं है, मेरा मतलब है तो उससे मतलब है, ठीक है? यानी कि ये व्यक्ति जो है ना अभी फ़िलहाल एकदम से अपने इमोशन से भागना छोड़ चुके हैं। अब पहले भागते थे, अब नहीं भाग रहे हैं। अब लग रहा है कि नहीं मैं भागूँगा, नहीं भागूँगा, मैं नहीं भागूँगा, मैं कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं भागूँगा। अब जो है ना मुझे कुछ भी करके अपने रिश्ते को ठीक करना है, बस ठीक करना है। अब आपके पार्टनर के अंदर एक ज़िद नज़र आ रही है, वो ज़िद आपको पाने की ज़िद नहीं है, ठीक है? आपको अपना बनाने की ज़िद हो चुकी है अब, ठीक है? अब आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लग रहा है कि भई अब जो है ना अब आपके पार्टनर को जैसे ना जैसे होता है ना कि नहीं यार मुझे अभी फ़िलहाल ये बातें करके अच्छा लगता है, वो बातें करके अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये बातें आपके पार्टनर को याद आ रही है कि मुझे यार ये बातें अच्छी लगती हैं या मुझे ऐसी बातें करनी है, मुझे वैसी बातें करनी हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, लगता है कि जैसे कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें ओपन होने वाली हैं एंड ये व्यक्ति कहने वाले हैं कि मैं तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता या मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ दिख रहा है कि अभी जो है ना, वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो अब समझ चुके हैं, हर एक चीज़ समझ चुके हैं, हर एक बात समझ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अब जो है ना अब जो है ये व्यक्ति आपको समझाना चाहते हैं, अब ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं। अब ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्ति आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेके कितनी चाहत है, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये व्यक्ति पेशेंस रखे हुए हैं और जो भी चीज़ें चल रही हैं इस व्यक्ति की लाइफ़ में, नो डाउट आपके पार्टनर अब जो है, उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं। चाहते हैं जब हो गया सो हो गया, अब जो है ना पॉज़िटिव चीज़ें हों, नेगेटिविटी ना रहे हम दोनों के रिश्ते में, हम दोनों का रिश्ता पॉज़िटिव हो, ठीक है? यही दिख रहा है मुझे आज पूरी इस रीडिंग के अंदर, ठीक है? तो एक तरीके से मैं कहूँगी फाइनल मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, तो मुझे फाइनल मैसेज जो है ना, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात करेंगे, है ना? बात करेंगे एंड वो बातें करेंगे कि ये व्यक्ति ने देर कर दिया और देर की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, तो अब देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपको मैसेज या पर्सनली आपसे मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रही है गाइज़। सो आज की रीडिंग में बस इतना ही, रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा और रीडिंग को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।